अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे जमील हुसैन ने कराची से भेजी है और वो कहते हैं ये सच्चा खौफनाक वाक़या उस वक्त का है जब मेरी उम्र 8 या 9 साल थी। अब मैं शादीशुदा कई बच्चों का बाप हूं और ख़ुद ऐसी उम्र के हिस्से में दाखिल हो चुका हूं जहां 55 के बाद इंसान बूढ़ा कहलाने लगता है। उस वक्त हम लोग सिंध के एक शहर जैकबाबाद में रहते थे। ये रियल लोकेशन है और ये उन दिनों का वाक़या है जब मेरे बड़े भाई शकील हुसैन की शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़ी बहनें थीं और सबसे बड़ा भाई जिसका नाम शकील था, ये रियल नाम है। घर के अंदर चहल पहल थी। ये वो दौर था जब किसी की शादी होनी होती तो 15-15 दिन पहले से मेहमान घर के अंदर पहुंच जाते और एक ऐसी रौनक सी लग जाती जहां पे बच्चे बूढ़े सब बहुत खुश होते, क्योंकि शादी एक ऐसा इवेंट होता था उन दिनों में जो ना सिर्फ सबको आपस में जोड़ता था बल्कि गिले शिकवे भी दूर होते थे और जो नाराज़ होते थे उनको भी मना के शादी में लाया जाता था और उनको उस शादी के मौके पे ज़्यादा प्रोटोकॉल, ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा ख्याल रखा जाता था कि ये नाराज़ हैं और इनको मना के लाए हैं तो कोई छोटी सी बात भी इनको महसूस ना हो जाए, तो एक्स्ट्रा केयर की जाती थी। वैसे भी ये दौर ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। हमारा ये जो घर था काफ़ी बड़ा घर था। इस अंदाज में बना हुआ था कि इसके दरवाजे से जब आप एक दाखिल होते तो एक छोटी सी तकरीबन 7-8 कदम की गली सी बनी हुई थी। इस गली से दाखिल होते तो आप टर्न से होते। टर्न होने के बाद हमारा बहुत बड़ा सहन आ जाता और सहन के बिल्कुल राइट साइड पे एक सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर 2 कमरे बने हुए थे और नीचे 4 कमरे बिल्कुल सामने थे और किचन और साइड पे बने हुए वॉशरूम थे। गर्मियों में हम छत पे भी चारपाइयाँ बिछा के सोते थे और जो सहन था सहन में भी हम चारपाइयाँ बिछा के सोते थे। पीपल का दरख्त जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ थीं, बिल्कुल सीढ़ियों के साथ एक पीपल का बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था और उसकी छाँव सहन में भी आती थी। अब सारे रिश्तेदार घर में आ चुके थे और मज़ीद ने अभी आना था। अब घर में इतने ज़्यादा लोग हो गए थे कि अब वहाँ पे खाना पकाना तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों के लिए रोटियाँ, सालन, ये वो। तो एहतमाम ऐसा किया जाता कि बाहर से देग मंगवा ली जाती। वालिदैन खाती पीती फैमिली से थे और बाहर से एक सालन, रोटियाँ, देग या चावल बनवाए जाते, क्योंकि मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे और इर्द गिर्द रिश्तेदारों के घर थे। काफ़ी मेहमान हमारे वहाँ पे भी ठहरे हुए थे। जब शाम का, रात का खाना या जब दिन का खाना या जब नाश्ते का टाइम होता तो उन सबको घर में बुला लिया जाता। ज़मीन पे एक दस्तरखान बड़ा सा बिछा दिया जाता या जो जहाँ पे बैठ सकता वो देग में से चावल या देग में से जो भी सालन वगैरह होता, रोटियाँ ले लेके वो अपना बैठ के सारे खाते। अब जब ज़्यादा लोग थे, हल्ला गुल्ला भी ज़्यादा था, तो वहीं पे जिस तरह मैंने बताया स्टोरी में कि एहतमाम भी खाने का बहुत ज़्यादा किया जाता था, जिसमें से अक्सर खाना बच भी जाता था। एक दिन शकील भाई घर से निकलने लगे तो हमारी एक खाला जिनका नाम था खाला सुगरा, वो बोली, बेटा शकील, अब तुम्हारे शादी को कुछ दिन ही रह गए हैं, कोशिश करो घर से बाहर कम से कम निकलो। वो रुक सा गया और खाला से बोला, क्यों खाला, ऐसा क्या है? उसने कहा, बेटा, हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो दूल्हा होता है शादी के दिनों में वो सबसे ज़्यादा कोशिश करे कि वो अपने घर के अंदर ही रहे, बाहर मत निकले। तो शकील बोला, खाला, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, बुजुर्ग कहते हैं, ये बातें मैंने भी सुन रखी हैं, लेकिन ऐसा क्या होगा अगर मैं चला गया तो क्या हो जाएगा? देखें, ज़िंदगी में जो इंसान के साथ होना है वो तो हो के रहता है। ऐसा नहीं है कि शादी के मौके पे कुछ ख़ास अलग से हो जाएगा। लिखा है तो होगा, नहीं लिखा तो नहीं होगा। वो बाहर निकल गया।
खाला ने हमारी वालदा से कहा कि इसको समझाएं, हमारे बुजुर्ग ऐसे बातें नहीं करते थे, और आप तो जानती हैं कि अगर दूल्हा इसी तरह हर वक्त बाहर फिरता रहे, स्पेशली इन दिनों में, तो नज़रें बद लगती है। ऐसी कई चीज़ों की निगाह होती है दूल्हा पे कि दूल्हा चाहे भी तो बच नहीं सकता। तुम बेटे को समझाओ। हमारी वालदा ने कहा, आज ये जैसे ही वापस आता है मैं इसको समझाती हूँ। भाई वापस आ गया तो वालदा ने उसको बैठ के समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी खाला ठीक कहती हैं बेटा, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं है। तो इतनी देर में जमील कहते हैं, जो शकील से छोटी मेरी बहन थी, वो चलती हुई खाला के पास आई और बोली, खाला अम्मी ने उसको रोका हुआ है और उसको समझा रही हैं, लेकिन आपसे मैं भी पूछना चाहूँगी इससे क्या होता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो खाला ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुम लोग इस शहर के रहने वाले हो, सही कहते हो, क्योंकि मैं एक देहात की रहने वाली हूँ, और जो आंखें और जो कान मेरे सुन और देख चुके हैं, खुदा ना करे किसी के बेटे के साथ ऐसा हो, इसलिए बहुत डरती हूँ। मेरा खून है ना, इसलिए चाहती हूँ इसको कोई नुकसान ना हो। तो मेरी बहन बोली, क्या मतलब है खाला, क्या आपकी कानों ने सुना और क्या ऐसा देखा, अच्छा हमें भी बताएं। अच्छा, अब इस अंदाज में बाकी भी इकट्ठे हो गए कि खाला बातें बड़ी ज़बरदस्त कहती हैं, खाला वाक़यात बड़े अच्छी सुनाती हैं, चलो खाला आज हमें यही वाक़या सुना दें, क्या हुआ था हमें तो बताएं। खाला बोली, नहीं बेटा, ऐसे वाक़ये ना ही सुनो तो बेहतर है। अब सारे कहना शुरू हो गए। तो इतनी देर में शकील भाई भी बाहर आ गए थे। तो सिस्टर ने उनसे कहा, भाई शकील भाई आप भी आ जाएं, खाला ना हमें कोई एक वाक़या सुनाने लगी हैं। इस अंदाज में मजाक और शरारत होनी शुरू हो गई कि खाला भी सीरियस हो गई और ना चाहते हुए शायद वो नहीं सुनाना चाहती थी। कुछ देर खामोश नहीं और बोली, अगर आप लोग ज़िद करते हो तो मैं एक आपको वाक़या सुना देती हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं छोटी थी, लेकिन समझ बूझ मुझे काफ़ी ज़्यादा थी। हमारा गांव इस तरह का बना हुआ था कि 2-3 घर इकट्ठे थे, फिर एक छोटा सा खाली प्लाट या एक बड़ा प्लाट आ जाता, फिर कुछ घर आगे बने होते, दरमियान में एक कच्चा सा रास्ता था। घरों के पीछे सरसब्ज ज़मीनें थी, हरियाली थी, दरख्त थे, और ये अब तो काफ़ी बड़ा गांव हो चुका है। उस वक्त चंद घरों पे मुश्तमिल एक ये छोटा सा गांव होता। उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम था बशीर। खुदा ने उसको अच्छी शक्ल सूरत दी थी। बहुत हसीन और जमील तो नहीं था, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत और खाती पीती फैमिली थी। बहुत गरीब भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह गांव के लोग सादा से लोग थे, उनका घर भी एक कच्चा लेकिन काफ़ी बड़ा घर था। लेकिन बशीर को जहाँ अल्लाह ने शक्ल सूरत और हार्डी बॉडी बहुत अच्छी दी थी, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कोई तेज़ तरार नहीं था। एक बहुत ही मासूम सा, एक मिस्कीन सा लड़का था, ऐसा जो जैसे कहता उसकी बात मान लेता। वो पागल नहीं था, लेकिन शायद माँ बाप ने तरबियत ऐसी की थी, कम बोलने वाला और सबके भाग भाग के काम करने वाला। गाँव के सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, और जो भी उसको कोई काम कहता भाग के वो कर देता। हाँ, बाकी निस्बत लड़कों से ये था कि बाकी लड़के उसको मारते और वो रोता हुआ घर पहुंच जाता। वो लड़ता भी नहीं था, और उसकी माँ कहती कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसा बेटा अता किया है कि आगे से किसी को कोई बात भी नहीं कहता, रोता हुआ घर आ जाता है। और वो गांव की औरतों को शिकायत करती कि आप तुम्हारे बेटे मारते हैं मेरे बेटे को। तो वो भी सारी कहती कि हाँ ये बात सही है, हम भी अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, मारते हैं कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको ना मारा करो, लेकिन ये लड़ते हैं। सारे जो लड़के उसकी मजाक उड़ाते, उसके साथ शरारत करते, और वो आगे से चुप रहता। उसके बाद कुछ ज़मीनें थीं जो बाप के मरने के बाद उसके हिस्से में आई थीं। अब वो जवान हो चुका था। बाप जब तक जिंदा रहा ज़मीनों की देखभाल करता रहा, और वो भी अपने बाप के साथ हाथ बटाता रहा। जब वो जवान हुआ तो वालिद साहब बीमार हुए, कुछ दिन चारपाई पर रहे, दवा वगैरह करते रहे, लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उसकी वालदा परेशान हो गई। शौहर इस दुनिया से जा चुका था, बेटा जवान था, तो उन्होंने उसके लिए रिश्ते की बात शुरू कर दी कि उसके लिए रिश्ता ढूंढा जाए। खुदा की तरफ से ऐसा हो रहा था कि जहां सब उससे प्यार करते थे, सब उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती। वो किसी से भी रिश्ते की बात करती अपने बेटे बशीर के लिए, तो वो आगे से कहते हाँ ठीक है हम आपको बताते हैं, लेकिन आगे से खामोशी छा जाती।
बशीर की वालदा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सारे उससे बहुत प्यार करते हैं, बेटे से भी प्यार करते हैं, लेकिन शादी के मामले में कोई खामोशी समझ नहीं आ रही। तो उसको एक दिन किसी ने मशवरा दिया, तुम बशीर की शादी करना चाह रही हो और इसकी शादी में रुकावट आ रही है, एक काम करो, हमारी बस्ती से आगे थोड़ा ही दूर एक बाबा रहते हैं तो ऐसे गांव के ही बंदे, बाबा नूरदीन, लेकिन अल्लाह वाले हैं, अपना काम काज करते हैं और ज़मीनों पे देखभाल करते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र बहुत करते हैं। किस दिन टाइम निकालो, वहाँ चलते हैं। तो वो खातून बशीर की माँ को लेके उन बुज़ुर्गों के घर पहुंची। एक कच्चा सा घर था, बड़ा गांव का जिस तरह घर होता है। वो समझे थे कोई पीर होगा, कोई ख़ास होगा, तो वो आम सा ही इंसान था। वो बैठे, उसकी बीवी ने आने की वजह पूछी तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम आए हैं। उसने कहा वो आते ही होंगे, ज़मीनों पे के होंगे। बीवी भी इंतहाई नेक और नमाजी परहेजी खातून थी। बाबा नूरदीन आ गए, इंतहाई खूबसूरत सा चेहरा और सफ़ेद सी दाढ़ी, बहुत नफीस शख्सियत थी। बैठे, दुआ सलाम किया, वजह आने की पूछी तो बशीर की वालदा ने बताया कि मेरा बेटा है, भोला सा है, लोग उसको तंग भी बहुत करते रहे, आज उसकी शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। गाँव वाले सारे कहते हैं कि हम शादी के लिए तो हमें ये लड़का सबसे अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों के बाद वो चुप हो जाते हैं, कोई मुझे बताता भी नहीं है, अजीब सी हालत हो रही है। उन्होंने, बेटा था उनका छोटा, उसको आवाज़ दी, कहा एक पानी का जग लेके आओ। वो पानी का जग लेके आया। बाबा नूरदीन ने वहीं पे वज़ू किया, बेटे ने उनको वज़ू करवाया और वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ी। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद वापस आके बैठे, उन ख़वातीन से बोले नाम बताओ उसका। उन्होंने उसका नाम बताया, वालदा का नाम बताया गया। वो कुछ देर बैठ के पढ़ते रहे तस्बीह पे और उसके बाद बोले अल्लाह खैर करेगा, बस परेशान मत हो, एक मैं तावीज़ बना के दे रहा हूँ, उसके गले में पहना देना और उस तावीज़ को आप अपने हाथों से पहनाना, और कभी उतारना भी पड़े उस तावीज़ को किसी मजबूरी में, कभी कुछ हो जाए तो आपने उतारना है। बेटे को कहना है वो कभी इसको मत उतारे। मासूम सी औरत थी बशीर की माँ, सवाल जवाब किया नहीं। उन्होंने कहा जी मैं समझ गई हूँ, जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरे बेटे के साथ मसला क्या है? तो वो बोले बस तुम इस मसले में ना पड़ो, जाओ, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, परेशान मत हो। बशीर की माँ वहाँ से रवाना हो गई। उन्होंने खाना पीना पूछा, चाय शाय ये वो खिदमत की उनकी। घर आ गई और बेटे से कहा जाओ गुस्ल करो। बेटा नहाया, फ्रेश हुआ तो माँ ने अपने हाथों से वो तावीज़ उसके गले में पहना के पीछे 2-3 इतनी मजबूत गिरह लगा दी कि वो खुल ही ना सके, और बेटे से कहा बेटा बशीर तूने ये कभी उतारना नहीं है, ये तेरे हमेशा गले में रहे। उसने कहा ठीक है माँ, जैसे तूने कह दिया ऐसा ही होगा। बशीर ने गले में पहन लिया। वक्त गुजरता रहा, बशीर उसी तरह माँ रिश्ते की तलाश में थी कि अब उस तावीज़ के बाद ये हुआ कि बशीर के साथ जो लोगों का रवैया था वो बहुत तब्दील हो गया। वो जो ख़वातीन अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ करती थी लेकिन बाद में खामोशी तारी हो जाती थी, अब उन्होंने फिर से आके बशीर की वालदा से कहा कि आप बशीर के लिए आपने रिश्ते का कहा था, बस हमारे हालात ऐसे नहीं थे, हम इंतज़ार में थे कि फसल उग जाए, पैसा आ जाए तो फिर बेटी के हाथ पीले करेंगे, उसको रुखसत करेंगे। अब हम तैयार हैं। जहाँ कोई एक भी जवाब नहीं दे रहा था वहाँ पे 3-4 जगहों से जवाब आ गया कि जी हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। बशीर की वालदा ने उन सब से कहा देखिए अब मैं, क्योंकि आपको कह के इंतज़ार करती रही, आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने दूसरों को भी, तीसरों को, सबको कह दिया, तो गांव वालों से सबसे प्यार है, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूँगी कि आप बुरा ना मानिएगा, मुझे एक को ही सिलेक्ट करना होगा, सबको तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, तो कोई किसी का दिल ना टूटे इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। वो लोग भी समझ गए कि बात तो ठीक है, अगर हमने इंतज़ार ही करवाना होता तो कम से कम कह तो देते कि जी आप इंतज़ार करें, हम आपको बेटी दे देंगे। जवाब हमने भी नहीं दिया, तब हम लेट जवाब दे रहे हैं, तो सारे मुतमईन हो गए। और यूं एक लड़की पे कुरा निकला और बशीर की माँ ने उनसे कहा मैं अपने बेटे के लिए पहले भी आपसे रिश्ता मांग चुकी हूँ, आपने अब कह दिया है तो बस ठीक है, हम तैयारियां करते हैं शादी की और शादी करते हैं। बशीर बहुत खुश था, उसकी शादी होने वाली थी।
लड़की बहुत शक्ल सूरत की अच्छी थी, किरदार की बहुत, सारी बच्चियां उस गांव की किरदार की बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लड़की बशीर की वालदा को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। अब शादियों की जहां भरपूर तैयारियां चल रही थी, बशीर के घर में भी इस तरह का अंदाज था कि तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद अब ये बारात जानी थी। अब गांव को इतना बड़ा था नहीं, चंद लोग थे, चंद घर थे, तो बारात भी क्या जानी थी कि एक घर से उसने दूल्हा बनना था और वो रस्म रिवाज के हवाले से गाने गाते हुए पैदल चलते हुए सामने वाले घर तक पहुंच जाते, वहाँ पे वो दुल्हन को लेते और रुखसती होती, और उस घर से निकल के जो चंद कदम के फासले पे दूसरा घर बशीर का था, वहाँ पे वो अपनी दुल्हन को लेके पहुंच जाता और यूं ये रुखसती कहलाती। बशीर बहुत खुश था। ये घर 2 कमरों पे मुश्तमिल था, कच्चे बने हुए कमरे थे। बशीर की वालदा की आदत थी, वो सुबह सुबह जब उठती नमाज पढ़ती और कुरान की तिलावत करती थी। वहीं उसने अपने कमरे में, जहाँ पे उसका बिस्तर था, ऊपर एक शेड सा बनाया हुआ था मट्टी का, वहाँ पे वो कपड़े में लपेट के चूम के रख देती, सुबह उठती और कुरान की तिलावत करती। अब शादी को 3-4 दिन रह गए थे, बारात जानी थी, कि उस रात जमील दिन के टाइम पे बाहर निकलने लगा तो उसकी माँ ने कहा, कहाँ जा रहा है बेटा? उसने कहा, अम्मा जरा दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं बेटा, तेरी अब शादी को 3-4 दिन रह गए हैं, अब तू कोशिश कर, तू बाहर ना निकल। उसने कहा, ठीक है अम्मा, मैं बाहर नहीं जा रहा। वो वापस रुक गया, बाहर नहीं गया। बारिश बशीर की कमजोरी थी। जब भी बारिश होती, वो बारिश में बहुत नहाता था, बारिश में बहुत खुश होता था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, शाम से ही बादल आए हुए थे, गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी, और अब तेज बारिश बरसना शुरू हो गई थी। जमील खूब बारिश में नहाया, लेकिन ठंड लग गई। जल्दी से माँ ने कहा, आप कपड़े बदल, तुझे कहा भी है तुझे बारिश अच्छी लगती है, लेकिन शाम को नहा लिया, तुझे कहा भी था जल्दी बाहर आ जा बारिश से, लेकिन तू नहाता रहा, देखना ठंड लग गई है। बशीर ने खैर अपने आप को कपड़े शपड़े चेंज किया और दबक के बैठ गया और गर्म बिस्तर के अंदर चला गया। बाहर अभी भी जोर शोर से बारिश हो रही थी। उसका दिल कर रहा था अभी भी वो बाहर जाके बारिश में नहाए। सर्दियों की बारिश में बहुत कम लोग बारिश में नहाते हैं, लेकिन वो एक भोला इंसान था, मासूम सा इंसान था, बारिश उसकी कमजोरी थी। उसने कहा, चलो मैं नहा नहीं सकता, उठ के देखूं तो सही। वो उठ के खड़ा हुआ और खिड़की जो थी, जो गली में खुलती थी, उसके आगे लोहे लगे होते थे और 2 पट होते थे लकड़ी के, जो बंद कर दिए जाते और खोल दिए जाते। उसने रजाई को ऐसे लपेटे लपेटे खिड़की खोली और बाहर का मंजर देखना शुरू कर दिया। बाहर बहुत तेज बारिश, बारिश का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट, और बिजली चमकती तो एकदम से पूरी गली रोशन हो जाती। वो गली के अंदर खड़ा मुसलसल इस मंजर को देख रहा था। मां शायद सो चुकी थी कि एकदम से बिजली जोर से चमकी तो उसकी निगाह पड़ी कि गली के कोने पे कोई बैठा हुआ है। वो हैरान हुआ, ये कौन है? इस बारिश में जहां मुझे ठंड लग गई, मैं तो नहाता हूं, बाकी तो कोई भी नहीं नहाता, बाहर सर्दी है, कौन है जो बाहर इस तरह बैठा हुआ है? वो एकदम से देखता रहा और उसके बाद उसके दिल में आया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जो भी है, इसको तो बारिश में गर्म कपड़े चाहिए होंगे, मैं गीला हुआ हूं तो मुझे ठंड लग गई है और मैं रजाई में घुस गया हूं। ये तो जो भी है, ये तो अभी तक बाहर बैठा हुआ है, इसको तो शदीद ठंड लग जाएगी, मुझे इसकी मदद करनी है। मासूम होने के बावजूद मदद सबकी करता था, एक नेक दिल इंसान था। बशीर बाहर निकला और मां को बताए बगैर उसने दरवाजा खोला, गली में दाखिल हो गया। अब इसको थोड़ी देर पहले ठंड लग गई थी, अब उसका वजूद तो काफी गर्म हो गया था, रजाई में घुसे रहने की वजह से कपड़े भी चेंज हो गए थे, वो फिर से गीला हो गया। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर कि फिर से ठंड न लग जाए, वो चलता 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 गली के उस कोने तक, उस जगह पे पहुंच गया जहां पे कोई बैठा हुआ था। वहां पे जाके क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की, जिसने अपना सर अपने घुटनों के बीच में दिया हुआ है, जैसे कोई सर्दी से ठटक रहा होता है, वो बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी, उसके पूरे कपड़े, उसके सर के बाल गीले थे, उसके सर पे, मुंह पे सारे पानी के छींटे गिर रहे थे और उसने घुटनों के अंदर सर दे के सर्दी से कांप रही थी। वो एकदम से करीब पहुंचा और उसे बोला, ये कौन हो तुम और सर्दी में क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। उस लड़की ने अपना मुंह ऊपर उठाया
एक निगाह उस सामने खड़े बशीर को देखा और उसके बाद वो बोली, तुम जाओ यहां से, जाओ। बशीर ने देखा वो बहुत हसीन और जमील लड़की थी, इस गांव की नहीं लगती थी, या अगर इस गांव की थी तो शायद बशीर ने उसको नहीं देखा था। बशीर उससे बोला, क्या तुम हमारे गांव की हो? कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो चुप सी रही। बशीर उसी तरह चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब जाके बैठ गया, जैसे कोई किसी को हौसला देने के लिए करीब जाके बैठता है, और उसे प्यार से बोला, अच्छा बताओ ना, थोड़ा सा फासला रख के, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम परवीन है, लेकिन तुम जाओ यहां से। वो बोला, मेरा नाम बशीर है परवीन, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो ये मेरा सामने घर है, बारिश हो रही है, मेरे घर चलो। लेकिन तुम यहां क्यों बैठी हो, अपने घर में क्यों नहीं हो? वो बोली, क्योंकि मैं मरना चाहती हूं, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हूं। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं करते, चलो उठो उठो, मेरे साथ चलो। अब वो समझ चुका था कि ये इसलिए बैठी है, शायद खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है, इसलिए इसको बारिश की परवाह नहीं, बैठी है, रो रही थी। हसीनो जमील चेहरे वाली उस लड़की जिसने अपना नाम परवीन बताया था, वो उसको लेके बोला, चलो उठो, चलो मेरे साथ, और उसको लेके इस अंदाज में उठ के खड़ा हो गया कि उसकी तरफ देखने लगा कि मेरी बात मान लो। और वो भी उठ के खड़ी हो गई और कहा, आओ मेरे पीछे। वो चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसको रास्ता दिया, वो अंदर दाखिल हो गई, उसने दरवाजा बंद कर लिया, वो उसको लेके सीधा अपने कमरे में पहुंचा। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने फौरी तौर पे उसको कपड़ा दिया कि वो अपने वजूद को साफ करे, उसका वजूद गीला है, और उसने अपने जो उसको ठंड भी लग रही थी, अपने वजूद को उस कपड़े से साफ किया, खुश्क किया, और कहा, मेरे पास तो कपड़े मेरे ही होंगे, तुम्हारे लिए तो नहीं होंगे। अगर मैं उस कमरे से लेने गया तो माँ है, वो जाग जाएगी, वरना मैं तुम्हें माँ के कपड़े ला के दे देता। वो बोली, नहीं ठीक है, मैं बेहतर हूं। तो उसने क्या किया, अपनी वो जो रजाई थी जिसके अंदर वो लेटा हुआ था, वो रजाई उठा के उसने उसे दे दी। वो खुद भी गीला था, उसको खुद भी ठंड लग रही थी, लेकिन एक केयर, एक एहसास था किसी का कि किसी को ठंड न लग जाए, अपनी रजाई उसको दे दी। उसने रजाई ऊपर लपेट ली और खुद वो ठटक रहा था, और बोली, तुम्हें भी तो ठंड लग रही है। बोला, कोई बात नहीं। उसने अपने कपड़ों को भी साफ वगैरह किया, अपने आप को गरमाइश देने की कोशिश की। अब जब वो कुछ बेहतर हुई तो उससे बोला, हाँ मुझे बताओ, तुम कौन हो और क्यों खुदकुशी करना चाहती हो, क्या मसला है? तो कुछ देर खामोश रही और उसके बाद बोली, मैं एक बदनसीब लड़की हूं, मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूं। ऐसे गरीब माँ बाप के घर में पैदा हो गई कि जहां पे शक्ल और सूरत भी बेहतर थी, लेकिन घर में अक्सर गुर्बत होती। मेरा बाप जमींदार की ज़मीनों पे काम करता और उसको बदले में जो कुछ मिलता वही हमारा ओढ़ना बिछोना खाना पीता होता। कुछ ज़्यादा ना होते, कुछ अनाज मिल जाता, खाने पीने को चीज़ें मिल जाती और हम गुजारा करते। जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन उसी जमींदार के बेटे की निगाह मुझ पे पड़ गई और उसने मुझे जैसे ही देखा तो उसकी आंखों में हवस आ गई। मैं नहीं जानती थी, मैं उससे बचने की कोशिश करती उस वक्त। अगर मुझे पता होता कि इसकी आंखों में हवस है, हम तो जब भी चौधरी के बेटे को, जिम्मेदार के बेटे को देखते तो हम तो अदब से सलाम करते। मेरा बाप भी कहता, इनको सलाम करो, मैं सलाम करती। अब वो गाहे बगाहे इधर उधर आना शुरू हो गया। अब वो कभी खाने की चीज़ें, कभी कुछ भी देने के बहाने आता, हमारे घर भी आ जाता। मेरे माँ बाप उसको दुआएं देते कि गरीब बंदे हैं, देखो ज़िम्मेदार का बच्चा कितना अच्छा है, ज़िम्मेदार का बेटा कितना नाइस है कि हमारे लिए खाने पीने की, अनाज की चीज़ें हमें दे के आता है। लेकिन मेरे ना माँ बाप जानते थे ना मैं जानती थी कि वो मेरे लिए आ रहा है। और आज सुबह से ही बादल आए हुए थे, मेरे बाप वहाँ गए हुए थे, माँ काम के सिलसिले में घर से बाहर थी। वो शायद इतने दिनों से रूटीन चेक कर चुका था कि मेरा बाप चला जाता है और माँ और मैं घर में होते हैं। और जब उसने बाहर देखा, वो बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि मेरी माँ आज बाहर चली गई है, तो उसको अंदाज़ा था कि घर में मैं अकेली हूँ। वो उसी तरह घर में दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में एक थैला था जो देने के लिए आया था, और उसने पूछा कि आपकी वालदा कहाँ है? मैंने कहा वो बाहर गई हैं। तो वो अंदर दाखिल हो गया।
हम एहतरामन जिस तरह उसको सलाम करते हैं, मैंने उसको एहतरामन सलाम किया। उसने आके वो थैला रख दिया और बैठ गया। मैंने पूछा अब क्या खाएं पिएंगे, जैसे हम पूछते थे उनसे। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं, आओ मेरे पास बैठो। और मैं उसके पास जाके बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रों में एक शैतानियत थी। मैं जैसे ही बैठी उसने मुझे दबोच लिया और उसने मेरे साथ एक ऐसा शैतानी खेल खेला जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक मासूम लड़की जिसको पता ही नहीं था कि उसकी आंखों में हवस है, उसकी आंखों में शैतानियत है, वो मेरे साथ शैतानी खेल खेल गया। और जब वो मेरे साथ शैतानी खेल खेल चुका तो उसके बाद उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई, क्योंकि मैं रो रही थी, तो वो मेरे माँ बाप को मरवा देगा। और उसने मुझे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो कोई भी तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा, बट याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को नहीं छोड़ूंगा, मैं मरवा दूंगा। वो चला गया, लेकिन मैं अंदर से टूट गई। मैं बिस्तर पे पड़ी थी कि मुझे उसी वक्त एहसास हुआ कि मैं अब इस काबिल नहीं हूं कि माँ बाप को कुछ बता सकूं। अगर बताती हूं तब भी गुनाह है, और अगर नहीं बताती तब भी मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा। मैं घर से निकल पड़ी। मैं रोती हुई कभी कहाँ भटक रही थी, कभी किस तरफ जा रही थी कि आज अपने वजूद को ख़त्म कर दूंगी। अपने वजूद से मुझे नफरत हो गई थी। और मैं इधर उधर भटकते भटकते बारिश शुरू हो गई और मैं इस गांव तक पहुंच गई जिस जगह से तुम मुझे लेने के लिए आए हो। उस जगह पे मैं जी भर के रोना चाहती थी, और उस रोने के बाद मैं मर जाना चाहती थी। कौन मुझसे शादी करेगा? शादी करके भी मैं क्या करूंगी? हम गरीबों की शादियां होती कहाँ हैं? और उसके बाद उसने कहा बस चाहती थी, माँ बाप को तो बता नहीं सकती, किसी का कंधा मिल जाए और मैं जी भर के रो सकूं, दिल की भड़ास निकाल सकूं, चीखें मार के रो सकूं। तुम बहुत अच्छे लगे हो, तुम मुझे ले आए हो, मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोना चाहती हूं, जी भर के रोना चाहती हूं। उसने कहा हाँ मेरा कंधा हाजिर है, तो मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती हो। वो उठ के खड़ी हुई और जैसे एकदम से उसके कंधे पे सर रखने के लिए करीब आई तो एकदम से पीछे हट गई और बोली तुमने ये गले में क्या पहना है? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं मुसलमान दीन से, धर्म से नहीं हूं, मेरा दूसरा दीन है। मैं कैसे तुम्हें सर रख के रो सकूं, गले लगा के अपने आंसू को बहा सकूं? तुमने तो गले में ये कुरान पहन रखा है और मैं रोना चाहती हूं, मुझे रोने के लिए तुम्हारा कंधा चाहिए। तो एकदम से बोला तो मैं इसको क्या करूं? उसने कहा इसको उतार दो। उसने कहा ये तो मैं उतार नहीं सकता, ये तो बहुत मजबूती से बांधा हुआ है, मेरी माँ ने कहा था वही खोलेगी। उसने कहा हाँ अगर तुम ये उतार के मुझे दे दो तो मैं इसको पहन लूंगी, शायद मुझे हौसला मिले। जिस तरह तुम बता रहे हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिया था और इसके बाद उसने कहा था मैं ही उतारूंगी, उसने तुम्हें हौसला दिया, तो मैं इसको अपने गले में पहन लूंगी, इसको उतार के मुझे दे दो। उसने कहा लेकिन मैं इसको उतार नहीं सकता। हाँ मैं इसको काट देता हूं। उसने कहा हाँ इसको काट दो। वो वहां से निकला, सीधा अपने मां के कमरे में गया। उसको पता था वहां पे जो एक चूल्हा बना हुआ है, मां अक्सर रात को वहां पे आलू वगैरह बनाती, छीलती तो सामान वहीं पे रखती थी। वो कमरे में गया, उसने छुरी उठाई, मुड़ने लगा तो मां की एकदम से आवाज आई बशीर खैरियत है बेटा, क्या हुआ है? मां ने देखा बशीर के हाथ में छुरी है। मां एकदम से घबरा गई और बेटे से बोली कि ये छुरी क्यों, छुरी लेके जा रहा है? सब खैर? मां डर जाती है, मां परेशान हो गई कि बेटा छुरी तेरे हाथ में क्या हुआ है? अब वो घबरा गया कि मां वो छुरी ये वो मुझे बता क्या हुआ है। जल्दी से मां उठ के बैठ गई। अब उसे बात नहीं बन पा रही थी कि एक लड़की कमरे में है और वो मेरे कंधे पे सर रख के रोना चाहती है, वो कैसे बताता? तो बोला मां एक लड़की बाहर रो रही थी, वो खुदकुशी करना चाहती है और उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, जिम्मेदार के बेटे ने उसके साथ बहुत गलत किया है और वो मुझे कंधे पे सर रख के रोना चाहती है। वो कहती है मैं तावीज़ उसको दे दूं, उसको हौसला मिले, और मेरे करीब नहीं आ पा रही। वो कह रहा है जब मैं अपने गले में बांध लूंगी तो मैं मजबूत हो जाऊंगी, ये मुझे दे दो। मां एकदम से अजीब हो गई। रुक रुक यहीं पे रुक, तू ये कहना क्या चाह रहा है? मुझे पूरी बात बता।
उसने तफसील से माँ को बात बताई और माँ ने कहा रुक, वो तुझे गले लगा के रोना चाह रही है, वो तुझे कंधे पे सर रख के रोना चाह रही है? उसने कहा हाँ माँ। और उसने कहा वो चाहती है कि तू ये गले से उतार दे। उसने कहा हाँ माँ। उसने कहा रुक। माँ उठी है और उसी लम्हे माँ ने अभी कुरान को उठा के अपने हाथ में पकड़ा ही था कि दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई। रजाई वो वहीं पे रख के आ गई थी और अब सामने खड़ी थी। और जैसे ही बशीर की माँ ने उसको सामने खड़े हुए देखा और कहा क्या नाम बताया था तूने इसका? उसने कहा परवीन। उसने कहा परवीन, तू मेरे बेटे को कह रही है वो गले में बांधा हुआ तावीज़ उतार दे और तू उसे कंधे पे सर रख के रोना चाहती है, और ये जो तावीज़ है तू फिर अपने गले में बांध देगी। तुझे रोना है ना, किसी को भी गले लगा के रोना है ना, आजा मेरे गले लग जा और बेटी है तू मेरी, मेरे गले लग के रो। और वो आगे बढ़ी, एक हाथ में उसने कुरान पकड़ा हुआ और जैसे गई उसको गले लगाने के लिए तो एकदम से उसने चीख मारी, जो उनके करीब आ गई थी पीछे जाके खड़ी हो गई। और जैसे उसने चीख मारी तो उसने अपने सीने से जो कुरान लगाया हुआ था कुरान को उठा के उसके आगे कर दिया। जैसे ही कुरान उसके आगे हुआ वो चीखना शुरू हो गई और उसी वक्त चीखते चीखते बशीर की माँ ने कुछ पढ़ा और पढ़ के उस पर फूंक मारी। तो उसी वक्त वो जो हसीन और जमील लड़की थी एक इंतहाई भयानक डाइन के रूप में आ गई और उसके पांव भी उल्टे थे। जैसे ही बशीर ने देखा एक भयानक शक्लो सूरत वाली एक डाइन सामने खड़ी है जिसके पैर उल्टे थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसके बाल बहुत ही उलझे हुए और गंदे मैले कुचैले बाल थे, चेहरा बहुत भयानक था और वो चीख रही थी, उसके मुंह के दांत बड़े बड़े हो चुके थे। और उसी लम्हे बशीर की माँ ने कुरान को हाथ में थामे हुए, कुरान को आगे किए हुए पढ़ते हुए उसके ऊपर कुछ फूंका तो वो चीखती हुई भागी और घर के रास्ते बाहर निकल गई। बशीर थर थर कांप रहा था और उसकी माँ बोली बेटा, मुझे उस पीर साहब ने, बाबा नूरदीन ने यह कहा था इसके गले में बांधना, इसको उतारने ना देना, लेकिन उसने मुझे एक बात कही थी, मैंने पूछा था उससे कि मेरे बेटे के साथ क्या है। उसने कहा जो भी है तेरे बेटे के साथ वक्त उसको सामने ले आएगा। और तूने जब मुझे बताया कोई औरत है और इस तरह तो मैं इस वक्त से चौंक गई, ये क्या कह रहा है। और जब तूने मुझे ये कहा वो तावीज़ उतारना चाहती है तो ये इशारा मुझे बाबा नूरदीन ने पहले ही दे दिया था कि वो जो भी होगी इसके तावीज़ को उतारने की कोशिश करेगी। और मैं चौंक गई इसी बात से जब तूने कहा कि वो एक लड़की है और वो चाहती है मैं तावीज़ उतार दूं। उतारने का लफ्ज़ जैसे ही सुना तो मुझे बाबा नूरदीन की बातें याद आ गई कि कोई आफत आने वाली है, कोई आफत आ चुकी है। उन्होंने मुझे खुल के नहीं बताया था लेकिन मैंने एहतियातन कुरान हाथ में उठा लिया, शुक्र है अल्लाह का, और तूने खुद देख लिया। इसलिए मेरा बेटा आज के बाद ये तावीज़ ना उतारी। और अगले दिन बेटे को लेके सीधा उसी बाबा नूरदीन के पास पहुंची, कुरान हाथ में लेके उनको सारी बात बताई। और वो बोले आप खुद अल्लाह वाली हैं, सुबह सुबह तिलावत करती हैं, पढ़ती हैं, इसलिए आप मेरे इशारे को समझ गई थी। आपने बहुत अच्छा किया, बेटे को मेरे पास लेके आ गई थी। ये जो मनहूस चीज़ इसके साथ लगी हुई है ये काफ़ी अरसे से इसके साथ है। ये एक डाइन है, ये एक चुड़ैल है, ये बहुत ही मासूम बच्चा था, तब से इसको नज़र आती थी, ये डरता रहा है, बता नहीं सका, लेकिन कभी भी वो इसके सामने नहीं आई। वो इंतज़ार में थी कि ये जवान हो और वो इसको अपने साथ लेके जाए। अब जब उसको पता लगा कि उसकी तो शादी होने वाली है तो ये फौरी तौर पे आ गई। ये चक्कर लगाती रही, ये घर के बाहर ही मौजूद थी। जब इसने खिड़की खोली तो उसने देख लिया कि ये खिड़की में खड़ा है और ये एक इंतहाई अच्छा इंसान है, हमदर्द इंसान है, किसी का ख्याल रखने वाला इंसान है। तो फौरी तौर पे एक रूप धार के सामने बैठ गई कि इसकी हमदर्दी हासिल कर सके, और ये हमदर्दी में बाहर निकल गया और उसको अंदर लेके आ गया। और तुमने जिस तरह बताया है, तुमने कुरान को अपने सीने से लगा लिया, तो जैसे तुम उसको गले लगने के उसके करीब गई तो वो कुरान को देख के उसको झटका लग गया। तुम्हारा बेटा अगर गले से तावीज़ उतार देता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा ना होता। तुम्हारे बेटे से गलती ये हुई है, शादी के कुछ दिन पहले ही वो बाहर फिरता रहा है और तुमने उसको मना किया। उस दिन तो मना हो गया, लेकिन उससे पहले ही वो फिर आया था और वो देख चुकी थी कि इसकी शादी होने वाली है। वो रात के इंतज़ार में थी कि कोई रात का टाइम हो वो इससे मिल सके। खैर उसके बाद खाला सुगरा ने कहानी जब यहाँ तक सुनाई, सारे अब रात हो चुकी थी, डर चुके थे, घर के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया। कि उसके बाद ये हुआ कि वो घर से बाहर नहीं निकला, इस बात को भी किसी को नहीं बताया गया और उसकी खैर शादी हो गई उस मासूम से शख्स की।
लेकिन ये बात गांव में फिर भी छुपी न रह सकी। गांव की जो बड़ी औरतें थीं उनको बात पता लग गई और उनको ये बात कह दी गई कि आप लोग भी अपने बेटे और बेटियों को शादी से पहले मत निकलने दीजिएगा, वरना इस तरह की जो मखलूक़ात फिर रही होती है वो शादी पे अटैक कर सकती है, लड़के पे या लड़की पे। अब बुजुर्ग थे, अपने बच्चों को ये बात समझाना शुरू हो गए। तो इसलिए मुझे भी ये बात पता है, मैं उस वक्त छोटी थी, अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, शादीशुदा हूँ, खाला हो गई हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ बेटा बाहर मत निकलना। इस तरह की जो जिन्नात या जो चुड़ैल होती है पिछल पैरी, जिसके पांव उल्टे होते हैं, वो तो पिछल पैरी थी। जिन्नात अगर मर्द है तो उस पे ऊपर जो जिन्नी होगी औरत वो, और अगर औरत है तो उस पर जो मर्द जिन होगा वो चिमट सकता है, वो उस पर आशिक हो सकता है। इसलिए मैं मना कर रही थी बेटा बाहर ना जाना। शकील ने जब ये बातें सुनी तो इनको बातों पर इसको यकीन तो नहीं था, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम करते हुए उसने कहा ठीक है खाला, मैं आज के बाद बाहर नहीं जाऊंगा। उस रात सारे सो गए। अब मजीद शादियों का हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। सब बढ़ चढ़ के शादी में हिस्सा ले रहे थे, खाने खाए जा रहे थे, खाना बहुत ज्यादा होता, बच भी जाता। एक रात सारे घर के अंदर सोए हुए थे। हमारी एक खाला थी जिनका नाम था खाला कलसूम। खाला कलसूम सीढ़ियों के पास सोई हुई थी और उसी सीढ़ियों के पास ही वो पीपल का दरख्त भी था। ये रात के कौन सा पहर था कि एकदम से खाला की आंख खुली। खाला कलसूम कहती है कि मेरी जैसे ही आंख खुली कि मैंने देखा मेरी चारपाई के इर्द गिर्द एक काला साया सा है जो गोल गोल हल्का हल्का चलता है, लेकिन कहीं नजर आता है कहीं गायब हो जाता है। यानी थोड़ा सा एक कदम वो चला, थोड़ा सा नजर आया, अगले कदम पे गायब हो गया। फिर मैं देखती हूँ वो उस साइड पे नजर आया है, चला है और गायब हो गया। मैं कहती हूँ मेरा वहम है या क्या है, मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं आंखें मलती हूँ, उठ के बैठ जाती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ शायद मेरा वहम था या कोई ख्वाब देखा है। मैं फिर से लेट गई। जैसे ही मैं लेटी हूं मेरे पांव के अंगूठे को किसी ने पकड़ के हिलाया है। अब मैं क्योंकि गहरी नींद से जागी थी, एक ह्योला जो मुझे काला स्या साया सा था, परछाई सी थी जो एक कदम चलती और गायब हो जाती, फिर दूसरी तरफ नजर आती, एक कदम चलती और गायब हो जाती। उसकी वजह से मैं एक अजीब सी होकर उठ के बैठ गई थी। लेकिन जब सोने के लिए लेटी, अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि मेरे पाँव के अंगूठे को पकड़ के जैसा किसी ने झंझोड़ा हो, मैं फिर से आंख खोल दी कि या खुद आया। अब तो मैं गहरी नींद में भी नहीं थी, जागने वाली कैफियत में थी, आंखें बंद थी, लेकिन मेरे पाँव को पकड़ के किसने हिलाया है। मैंने जैसे ही ये सोचा तो अब मेरी आंखें खुली हैं और मैं लेटी हुई हूं। उसी वक्त मैं कहती हैं, मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली कि मेरा वहम है, कुछ भी नहीं है, मैं सो जाऊं। सारे तो सोए हुए, सहन में अकेली चारपाई मेरी थोड़ी है, कई चारपाइयां लगी हुई हैं और लोग भी सो रहे हैं। उसी वक्त घर के अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई। खाला कलसूम की आवाज चीखों में बदल चुकी थी। वो जोर जोर से चीखें मार रही थी। चारपाई पे जितने भी लोग सोए हुए थे वो सब के सब जाग गए। जमील कहता है मैं छोटा था, मैं भी जाग गया, शकील भाई भी जाग गया, अब्बा अम्मा सारे जाग गए और उनकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा हो गए कि खाला खाला क्या हुआ है। सारे उनको पूछ रहे हैं, वो चीखे जा रही हैं। काफ़ी देर के बाद जैसे वो होश में आ गई और उन्होंने देखा मेरे इर्द गिर्द सारे जमा हैं और मैं महफूज हाथों में हूँ। इधर उधर देखती रही और सब पूछ रहे हैं क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है। उनको पानी वगैरह पिलाया गया और उन्होंने उसको कहा वो बहुत भयानक था। कौन भयानक था खाला, क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह मेरी आंख खुली तो मैंने काले साए को इस तरह देखा जो चलता था, गायब हो जाता था। मेरे पाँव के अंगूठे को पकड़ के किसने हिलाया और मैं चौंक सी गई। लेकिन उसके बाद मैं फिर से आंखें बंद करके लेटी थी कि मेरी आंख खुली कि मैंने देखा सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ नीचे आ रहा है। उसने ब्लैक लिबास पहना हुआ था और चेहरे को ढांपा हुआ था, जिस तरह हुडी पहनते हैं, यहाँ पे हुडी होती है उसी तरह का। उसने कहा घूंघट किया हुआ था। वो हुडी तो नहीं कहते गांव के लोग कि हुड होती है, जो जैकेट लेते हैं तो पीछे एक हुड बनी होती है।
उसने कहा उसने मुंह को ऐसे ढांपा हुआ था जैसे घूंघट करती हैं औरतें, उस तरह उसने अपने जो लिबास पहना हुआ था उसी लिबास के ज़रिए पूरा मुंह ढांपा हुआ था, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा था जिसके बड़े बड़े दांत नज़र आ रहे थे, वो काला स्याह था। मैंने उसकी आंखें, उसका नाक कुछ भी नहीं देखा, नीचे वाला हिस्सा देखा कि नीचे ये जो थोड़ी होती है, थोड़ी के ऊपर ऐसे दांत नज़र आ रहे थे जो इतने बड़े थे, थोड़ी से भी नीचे तक आए हुए थे। और मैंने अभी उसको देखा ही है आंखें खोल के कि क्या मेरा वहम है या क्या है। वो चलता हुआ आया है और उसने आके मुझे पाँव से पकड़ा है और दोनों हाथ उसके मेरे दोनों पाँव में थे। उसके हाथ इंतहाई गर्म थे, ऐसे जैसे आग के बने हो, और उसने मुझे पकड़ के नीचे घसीटने की कोशिश की है। मैं इससे पहले कि सर के बल नीचे गिरती, एकदम से मैंने दोनों हाथ नीचे रख दिए ताकि मेरा सर ज़मीन पे ना लगे। मैं नीचे गिर गई हूँ और उसके बाद उसने मेरी एक टांग को छोड़ दिया है और दोनों हाथ एक ही टांग से पकड़े हुए है और वो मुझे घसीट के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो मुझे सीढ़ी के करीब लेके गया, मैं समझ गया कि इसी तरह मुझे टांग से पकड़े हुए वो सीढ़ी के ऊपर लेके जाएगा। तभी मेरी जैसे होश आ गया और मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। और जैसे मैंने चीखें मारी तो मैंने देखा आप लोग मेरे पास खड़े हैं। तो सब बोले, खाला अगर कुछ ऐसा था और आपको लेके इस तरह जा रहा था तो आप अपनी चारपाई पे कैसे मौजूद हैं? आपने कोई ख्वाब देखा है, बुरा ख्वाब देखा है? मुझे लगता है उस दिन खाला सुगरा जो बातें बता रही थी, आपने कोई बातों को ज़्यादा ही दिमाग पे सवार कर लिया है और आपने फिर इतना बुरा ख्वाब देखा है कि आप डर गई हैं। वो बोली, नहीं, वो ख्वाब नहीं था। उसने मुझे बाकायदा पकड़ा है, उसके हाथ बहुत गर्म थे और मुझे नीचे गिरी हूँ। तो खाला फिर आपको ऊपर किसने उठा के रखा है? अगर आप नीचे गिर गई थी तो आप ऊपर कैसे आई हैं? तो खाला के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हाँ, मैं ऊपर कैसे आई हूँ? वो चुप कर गई। खैर, उनको हौसला दिया गया और सबने कहा वो शायद डर गई हैं। खाला सुगरा ने जो उस दिन वाक़या सुनाया बशीर वाला और सारा गांव का बताया, मेरे ख्याल में इनके दिमाग पे सवार हुआ है और ये डर गई हैं। खैर, जैसे कैसे उन्होंने कहा मेरे साथ कोई सो जाए, उनके साथ कोई लेट गया। वो रात भी गुजर गई। अब वो दिन आ पहुंचा, भाई की बारात थी। भाई की बारात धूमधाम से गई और हमारी भाभी को लेकर आ गए। अब भाभी और भाई के लिए अभी फिलहाल जिस कमरे का बंदोबस्त किया गया था, वो जो ऊपर छत पे कमरे थे, वहां पे कमरे को सजाया गया था। वो दूल्हा और दुल्हन के लिए कमरा था। दोनों दूल्हा दुल्हन को कमरे में रात को रुखसत करके सब अपने अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। और उस जगह पे जहाँ पे सीढ़ी थी, सीढ़ी के साथ अब खाला नहीं सोती थी, वो डर गई थी। जहाँ पे पीपल का दरख्त था वहाँ पे हमारी दादी अमीना, उनका नाम था, उनकी चारपाई डाल दी गई। उन्होंने कहा मेरी डाल दो, कोई मसला नहीं। वो डरती नहीं थी। ये तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे का या तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा कि दादी जो हमारी अमीना थी, उनकी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। खाला जो उनसे पहले सोई थी, उनकी चीखें तो बहुत ऊंची थीं। वो ज़रा जवान थी, दादी बूढ़ी थी, लेकिन वो चीखें जिस तरह मार रही थीं, घुटी घुटी उनकी चीखें निकल रही थी। बाकी भी जाग गए, जल्दी से उनकी चारपाई के करीब पहुंचे तो देखा वो ऐसे हाथ मार रही हैं और ऐसे हाथ चला रही हैं और बचाओ बचाओ, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे बचाओ, ये मुझे घसीट रहा है, ऐसे जुमले कह रही हैं। जमील कहते हैं, जिन्होंने स्टोरी सुनाई है, कि जिस वक्त खाला की दादी अमीना की चीखों की आवाज़ आई है, उससे पहले मैं अपने बिस्तर पे गहरी नींद सोया था। मेरी आंख खुली है और मेरी आंख इस वजह से खुली है कि किसी ने मेरे पाँव पे आके टच किया है। मैं नींद में था, मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा शायद मुझे लगता है मैंने ख्वाब देखा है कि किसी ने मेरे पाँव के ऊपर टच किया है। मैंने उठ के ऐसे पाँव की तरफ देखा, रात थी, सारा घर सो रहा था। मैं समझ गया कोई ख्वाब देखा या क्या हुआ है। 9 साल उसकी उम्र थी। तो कहता है मैंने फिर से आंखें बंद कर दी। अभी आंखें बंद किए हुए 1 से 2 मिनट हुए होंगे कि मैं गहरी नींद में नहीं गया था। ऐसी नींद में गया था जिसको कहते हैं कच्ची पक्की नींद, कि आपको सुनाई भी दे रहा होता है और आप सो भी रहे होते हैं, कि दोबारा से मेरे पाँव पे किसी ने हाथ से टच किया, गरम गरम हाथ। तो मेरे आंख एकदम से खुल गई कि यार अब मेरा वहम है, ये तो दूसरी दफ़ा हुआ है, किसी ने गरम गरम हाथ से मेरे पाँव को टच किया है, ये क्या है। अब मैं आंखें खुली हुई हैं और सोच रहा हूँ। थोड़ी देर इस तरह लेटा रहा कि फिर मैंने आंखें बंद कर ली। अभी आंखें बंद ही की थी कि एकदम से उसको पहली पहली आवाज़ दादी की सुनाई दी, घुटी घुटी सी आवाज़ दादी अमीना की।
और उसके बाद दादी बोलती गई। एकदम से वो कह रहा है मैं तो सोया नहीं था, उस पाँव पे टच करने की वजह से 2 दफ़ा जाग गया था। और दादी की जैसे मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा ये आवाज़ कैसी है। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठ के बैठा हूँ और गर्दन घुमा के देखा तो दादी अमीना घुटी घुटी चीखों में पुकार रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे घसीट रहा है, मुझे इससे बचाओ। वो कह रहा है मैं अभी इसको सुन ही रहा था, मैंने देखा घर के और लोग भी जाग गए हैं, तो जल्दी से जमील उठा, घर वालों को उठाना शुरू कर दिया, उठो उठो, दादी के साथ कुछ हो गया है। सारे उठ के अब दादी के करीब गए। दादी की भी वही हालत, दादी भी वो बहुत डरी हुई और उनको भी काफ़ी देर लगी। जब होश में उनको ले आए, पानी शानी पिला लिया, हौसले में आ गया, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी नीचे भाग के आ गए। वो इतने परेशान हुए, वो भी नीचे आ गए। घर में एक शोर मच गया था। दुल्हन के लिए तो पहली दफ़ा था, दूल्हा तो शकील भाई पहले भी देख चुका था, घर में इस तरह का वाक़या हो चुका है, लेकिन दूल्हा भी परेशान हो गई कि ये क्या मामला है। दादी से पूछा गया क्या हुआ, तो दादी ने तकरीबन मिलती जुलती कहानी सुना दी जैसे खाला कलसूम ने सुनाई थी। उनको गोल गोल कोई घूमता हुआ नज़र नहीं आया। वो कहती है कि मुझे पाँव पे आके किसी ने टच किया है और जैसे कोई गुदगुदी करता है ऐसे किसी ने पाँव पे गुदगुदी की है। मैं एकदम से जाग गई हूँ कि ये क्या हुआ है मेरे पाँव पे। मैंने पाँव को अपनी तरफ करके उस पर खुजली की है कि शायद वैसे कोई कीड़ा होगा या खुजली हुई है, और मैंने पाँव वापस किया और आंखें बंद कर ली। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से मेरे पाँव पे गुदगुदी हुई है और मैंने पाँव को झटका मारा और मैंने कहा मैं शायद फिर सो गई थी, फिर क्या हुआ है मेरे पाँव पे। अभी पाँव को अपनी तरफ करके ऐसे जैसे मैं चेक कर रही थी पाँव को कि क्या हुआ है मेरे पाँव पे दूसरी दफ़ा, कि उसी वक्त मैंने देखा एक चलने की आवाज़ आई है। वो इस अंदाज में चल रहा था जैसे कदम ज़मीन पे मारता है। एक होता है कदम रखना, एक होता है जान के कदम को ज़मीन पे मारना, ठक ठक ठक, ताकि शोर पैदा हो। ऐसा शोर पैदा हुआ। मैंने कहा ये कहाँ से शोर आ रहा है। मैंने ऐसी गर्दन घुमाई तो देखा सीढ़ियों से एक मर्द की तरह का या एक लड़का जिसकी तकरीबन कद जैसे नॉर्मल इंसान का कद होता है 5 फुट 8 इंच, इतने कद का था। उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, काला लिबास था उसका, और उसका मैंने चेहरे के सिर्फ नीचे वाला हिस्सा देखा है जो बहुत भयानक था। उसके बड़े बड़े दांत थे जो नीचे सिर्फ नज़र आ रहे थे, जैसे हाथी के दांत होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लंबे दांत थे। और वो आया है और आके उसने मेरे दोनों पाँव को पकड़ लिया, और पाँव को पकड़ के उसने मुझे जैसे ही घसीटा है तो थोड़ा सा ही मेरा जिस्म घसीटा गया है कि मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं जाग रही थी। और फिर मुझे याद नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद आप लोगों को मैंने देखा है, आप लोग मेरे सामने खड़े हैं। अब ये दूसरा वाक़या दादी के साथ हो रहा था। चलो खाला कलसूम के बारे में तो सबने राय कायम की थी, वो ज़रा डर गई होंगी, दिमाग पे सवार कर लिया होगा उस वाक़ये को जो बशीर वाला वाक़या था। लेकिन दादी डरने वालों में से नहीं थी, पढ़ती रहती थी, सब पे फूंक मारती रहती थी। बुजुर्ग थी घर की, वो क्या होता कोई भी आता पढ़ के उसके ऊपर हर वक्त पढ़ती रहती थी, तस्बीह करती रहती थी, फूंक मार देती थी। वो डरने वालों में से नहीं थी। उस पर सबको लगा कि दादी नहीं डर सकती, खाला कलसूम फिर भी डर सकती हैं, ये कभी नहीं डरी थी, ये तो अकेले घरों में रहती रही थी। अब खैर रात जैसे कैसे गुजर गई और सुबह वलीमा था। एक दिन बाद लोग उस फंक्शन में मुब्तला हो गए, तो वलीमा भी खैरियत से गुजर गया। तो अगली रात जिस दिन वलीमा गुजर गया, जमील कहता है मैं अपने बिस्तर पर सोया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं लेटा हुआ हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, सारे सो गए हैं, मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी आंख खुल गई थी और दोबारा मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं लेटा हुआ हूँ कि एकदम से ना मेरे पाँव पे किसी ने गुदगुदी की है। मैं बिल्कुल होशो हवास में था, सिर्फ आंखें बंद थीं और कलेयर मेरा दिमाग जागा हुआ था, नींद बिल्कुल भी नहीं थी। और जब मेरे पाँव पे गुदगुदी की तो मैं डर गया, झटका लिया, मैंने पाँव पीछे कर लिया कि ये क्या हुआ है, ये किसने शरारत की है। देखा सामने कोई नहीं, मैंने चारपाई के नीचे झांक के देखा, नीचे भी कोई नहीं। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया। अब मैंने अपना पाँव सीधा तो रखा हुआ है लेकिन आंखें खुली हुई है और मैं डर रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कितनी देर जागता रहा हूँ, घंटा 2 घंटे मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा शायद मैं डर गया हूँ, वहम है मेरा, कुछ भी नहीं है। घंटा 1.5 घंटा मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद किए सोने लगा हूँ तो दोबारा मेरे पाँव पे गुदगुदी हुई है और मैं डर गया हूँ। मैं कहा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। और वो फिर उठ के बैठ गया है। अब इधर इधर देख रहा है, कुछ भी नहीं है, नीचे देख रहा है, कुछ भी नहीं है, सबको बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं है। अब परेशान, सुबह हो गई। उसने अपने भाई से कहा, उसने कहा भाई रात मेरे साथ भी हुआ है और उधर
खाला सुगरा जिन्होंने सारा वाक़या सुनाया था, उन्होंने कहा, बेटा शकील, ये जो हुआ है ना घर में, मैं भी इंतज़ार में थी कि ये सब ख़त्म हो, ये अच्छा नहीं हुआ। ये डरे नहीं हैं, मेरी बात का इन पे असर नहीं हुआ, इनके साथ सचमुच में कुछ हुआ है। तभी शकील बोला, खाला मेरा छोटा भाई जमील के साथ भी हुआ है। खाला को पता नहीं था, जमील ने सिर्फ शकील को बताया था। उसने कहा छोटे भाई ने भी बताया, उसके साथ भी रात ये हुआ है और उसके पाँव को किसने छेड़ा है और वो रात सारी जागता रहा है। तो खाला सुगरा एकदम से बोली, बेटा फिर देर नहीं करनी चाहिए। तो शकील ने कहा, क्या करें खाला? कहा, वो जो हमारे नूरदीन साहब थे वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनका बेटा अभी भी है, वो भी यही काम करता है। बेटा मैं तुम्हें मशवरा दूंगी, चलो वहाँ चलते हैं। नई नई दुल्हन आई है, वो डर जाएगी। शकील बोला, खाला वो डर गई है। उसने मुझसे क्लियर पूछा भी है कि क्या तुम्हारे घर में जिन्नात हैं या क्या है, वो बहुत खौफजदा है और मैं नहीं चाहता, मेरी एक अच्छी भली खूबसूरत बीवी है, नेक सीरत भी है, मुझे अच्छी लगती है, हमारी इन जिन्नात या इन बातों की वजह से कोई दरार आ जाए तो खाला अगर हम जा सकते हैं तो मैं तो फौरी तैयार हूँ। खाला बोली, बेटा फिर देर मत करो, कल हम तीनों चलते हैं, तुम, मैं और अपने छोटे भाई को भी साथ ले लो। अगले ही दिन शकील ने बीवी से कहा, काम है ज़रूरी, मैं आता हूँ, और हम तीनों रवाना हो गए। हम उस जगह पहुँच गए, वो जगह जो खाला ने किस्से में सुनाई थी। अब तो काफ़ी बड़ा गांव हो गया था, लेकिन वो घर उसी तरह उन बाबा नूरदीन का जो घर था वहाँ पे मौजूद था। बाबा नूरदीन तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उनका बेटा जवान हो चुका था, दाढ़ी वगैरह उसने रख ली थी। और जब हम गए, उसको आने की वजह बताई, खाला ने तारुफ़ कराया कि तुम्हारे अब्बा से मैं तो आती रहती थी, तो मुझे जानते हो, और सारा बताया। तो उसने कहा, हाँ वो तो अल्लाह का बंदों की मखलूक की मदद करते थे और जाने से पहले वो चीज़ें बहुत कुछ मुझे भी सिखा गए थे, तो मैं भी अल्लाह की मखलूक की मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो खाला ने कहा, बेटा इनके साथ मसला हो रहा है। सारा तफसील से वाक़या बताया तो वो बोले, खाला मेरा वालिद साहब तो बहुत पहुँचे हुए थे, मैं इतना तो इस काबिल तो नहीं हो सका, लेकिन वो तो पढ़ाई करते थे, उनको पता लग जाता था, लेकिन मैं ज़रूर पता कर सकता हूँ और बेफ़िक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। तो बोली, क्या होगा? उसने कहा, अब्बा बहुत अल्लाह वाले थे, वो रातों को बहुत इबादत करते थे, अब्बा बहुत नेक थे, मैं तो उनसे इतना सीख ही नहीं सका, अब आगे एहसास होता है, लेकिन आप बेफिक्र हो। उसने कहा, इसका नाम जमील है, ये जो साथ आया है? उन्होंने कहा, हाँ ये इसका छोटा भाई है। उसने कहा, रुकिए मैं करता हूँ। उसने कहा, जमील बेटा जाओ मुँह हाथ धो, वज़ू कर लो। जमील को वज़ू करा दिया गया। नूरदीन के बेटे ने भी वज़ू किया और बोले, बेटा, और उसको बोले, छोटे भाई मैं कुछ पढ़ूंगा और तुम्हें नज़र आएगा, मैं तुम्हें जो कुछ कहता जाऊं तुमने वैसे करते जाना, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, तुमने सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है। उसने कहा, ठीक है। जमील को नीचे फर्श पे बिठा दिया गया, एक काला कपड़ा वो लेके आया, उसने उसके सर के ऊपर डाल दिया, कहा आंखें बंद करो। जमील ने आंखें बंद कर ली। जमील कहता है, मैंने आंखें बंद कर ली। उसने काला कपड़ा मेरे ऊपर डाल दिया, काला कपड़ा डल गया। उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की कुछ आयात वो पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और जैसे ही खामोश हुआ मुझसे बोला, क्या नज़र आ रहा है? उसके बोलने से पहले ही मैंने अपने आप को एक वीरान जगह पे खड़ा देखा था। मेरी आंखें बंद थीं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा था। मुझे पहले तो कुछ नहीं नज़र आता रहा, उसकी आवाज़ आती रही, वो पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा, उसकी आवाज़ आती रही, आंखों के आगे अंधेरा था। कि जब वो पढ़ना बंद हो गया तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वीराने के अंदर खड़ा हूँ। इधर उधर काफ़ी दरख्त ही दरख्त हैं, शाम का टाइम है, रात का तकरीबन टाइम है, अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन चांद की रोशनी आ रही है और इर्द गिर्द खामोशी खामोशी है, जंगल नहीं है, कुछ दरख्त हैं। तो उसकी मुझे आवाज़ आई, कहाँ पे हो? तो बोला, मैं एक वीराने में हूँ, कुछ दरख्त हैं यहाँ पे। तो बोला, ठीक है। सामने जो कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं उनके बीच में एक रास्ता नज़र आ रहा है। उसने इधर उधर देखा। जमील कहता है, हाँ एक उस तरफ कच्चा रास्ता है जो आगे की तरफ जा रहा है। उसने कहा, इस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। जमील उस रास्ते पे चलना शुरू हो गया, चलते चलते चलते। उसने कहा, अब क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा, सामने एक बड़ा सा कच्चा सा कमरा नज़र आ रहा है, उसकी छत टूटी हुई है। कहता है, इसके अंदर दाखिल हो जाओ। वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। एक ये बड़ा सा कच्चा सा कमरा था, इसका दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, दरवाजे की जगह थी। और जैसे ही अंदर गया है, वो कहता है, मैंने देखा है
दरमियान में एक मेज़ पड़ी हुई है और उस मेज़ के इर्द गिर्द कुर्सियां पड़ी हुई हैं लकड़ी की। और हैरत की बात यह थी कि यह रात का मंजर था। मैं वीराने में गया था और वहाँ उस कमरे के अंदर, जिसकी छत टूटी हुई है, उसके अंदर ऐसी रोशनी फैली हुई है, दिन की तरह तो नहीं है जिस तरह बिल्कुल सूरज निकला होता है, दिन होता है, लेकिन ऐसे जैसे शाम को अंधेरा फैल रहा होता है और रोशनी होती है, ऐसी बाकायदा रोशनी है। कोई लाइट नहीं लगी हुई, लेकिन कहाँ से रोशनी आ रही है, वो जगह रोशन है। उसने कहा कुर्सी पर जाके बैठ गया, और कुर्सी पर जाके बैठ गया तो उससे बोला, अब कहो बाबा नूरदीन मेरी मदद कीजिए, बाबा नूरदीन मेरी मदद कीजिए। उसने उसी तरह 2 दफ़ा दोहराया, बाबा नूरदीन मेरी मदद कीजिए, बाबा नूरदीन मेरी मदद कीजिए। उसने पूछा क्या हुआ? जमील कहता है कुछ भी नहीं, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सामने मेज़ है और आगे 4-5 कुर्सियाँ सारी खाली हैं। उसने कहा फिर से कहो, बाबा नूरदीन आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और मुझे मदद की ज़रूरत है, अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है, मेरी मदद कीजिए। उसने यही जुमला कहा तो थोड़ी देर के बाद उसी कमरे से, कहता है जहाँ से मैंने देखा था अपने आप को दाखिल होते, उसी कमरे में एक बुज़ुर्ग हस्ती, उन्हें सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है सफ़ेद कलर की, सर पे पगड़ी पहनी हुई है सफ़ेद कलर की, सफ़ेद सी उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद सी उनकी पलकें हैं, सफ़ेद से उनकी भवें हैं और बिल्कुल एक नूरानी चेहरा सा है। और उनके चेहरे से ऐसा लगता है और पूरे लिबास से जैसे आर पार मैं उनके देख पा रहा हूँ, उनका वजूद भी है, उसके आर पार भी नज़र आ रहा है। कमरे में दाखिल होते ही बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहता है उनकी एक ऐसा उनके चेहरे पे नूर था कि मैं खुद ब खुद खड़ा हो गया। जमील कहता है अपनी कुर्सी से, और मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो चलते हुए आए और कुर्सी पे बैठ गए और मुझसे बोले बेटा जमील खैरियत से आना हुआ, क्या हुआ है? तो वो अब गाइड कर रहा है, इनसे कहें हमारी मदद करें। जमील ने कहा हमारी मदद करें, हम परेशान हैं, हमारे घर के अंदर ये मसला हो रहा है। वो बोले ठीक है, परेशान मत हो बेटा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद बैठ के उनके हाथ में जो तस्बीह थी उस तस्बीह पे कुछ पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते बोले हाजिर हो तुम, फ़ौरन इसी वक्त मेरे सामने हाजिर हो। और थोड़ी देर के बाद वहीं उन्हीं कुर्सियों के सामने एकदम से जैसे कोई गायब चीज़ हाजिर हो जाती है, एकदम से ऐसे लगा कि रोशनियाँ आई हैं और वहाँ पे 4 लोग मौजूद थे। एक मर्द था, एक औरत थी और 2 बच्चे थे। मर्द और औरत के चेहरे इंतहाई खौफनाक और भयानक थे, और उसके साथ जो 2 बच्चे थे उनके चेहरे भी अजीब से और भयानक थे। अजीब से उनके कान थे, लाल सुर्ख आंखें थीं और मुंह उनके अजीब से थे जैसे उनके माँ बाप के मुंह थे। और वो आए और आकर खड़े हो गए इस अंदाज में जैसे कोई डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा होता है। बच्चे आपस में खेलने में लगे हुए थे, एक दूसरे को छेड़ने में लगे हुए थे। उन दोनों मियाँ बीवी ने, जिनके चेहरे खौफनाक और आंखें लाल सुर्ख थीं, अजीब से वो थे, जिसको देख के जमील कहता है मैं डर गया हूँ। उनके चेहरे मैंने ऐसे इंसानों के चेहरे नहीं देखे थे। कदो कामत, बाजू, टांगे, हाथ, पाँव सब कुछ इंसानों की तरह थे। चेहरे अजीब से थे, इंसानों की तरह नहीं थे। उनकी आंखें लेटी हुई नहीं थीं, खड़ी आंखें थीं। इंसान की आंखें तो ऐसे लेटी होती हैं और पलके झपकता है, उनकी आंखें ऐसे खड़ी हुई थी, वो पलके ऐसे साइडों पे झपकते थे। हम ऊपर नीचे पलके झपकते हैं तो वो साइडों पे पलके झपकते थे। सीधी उनकी आंखें थी और लाल सुर्ख थी, अजीब व गरीब सी आंखें। छोटा सा नाक था, इंसान की तरह नहीं, अजीब व गरीब छोटा सा नाक था। बहुत बड़ा मुंह था और बहुत खौफनाक चेहरा था। बाबा नूरदीन बोले तुमने इनके घर पे कब्जा कर रखा है, तुम इनके घर पे हो? तो उन्होंने कहा जी बाबा जी हम हैं। क्यों आए हो इनके घर पे, क्यों परेशान कर रहे हो इनको? तो वो मर्द बोला बाबा जी हम भी मुसलमान हैं, हम फलां इलाके में रहते थे, हालात वहाँ पे बहुत ख़राब थे, खाने को नहीं मिलता था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो हम लोग उड़ते हुए वहाँ से गुज़र रहे थे कि इनके घर में खाने देखे। शायद इनके घर में शादी हो रही थी, खानों की खुशबुएं फैली हुई थी और इनके घर में बहुत ज़्यादा खाना बच जाता था। तो वहीं हम इनकी छत पे उतर गए। इन्होंने काफ़ी वगैरह खाना खाया और बाकी खाना इन्होंने रात को छोड़ दिया था। उस रात जब ये सब सो गए थे तो हमने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि इनके दिन से काफ़ी दिनों से लोग ठहरे हुए थे और अभी बारात आने में काफ़ी दिन थे, तो यहाँ पे बहुत खाना पक रहा था। हमने यही सोचा
हम कुछ दिन यही रुकते हैं, खाना खाने को तो मिलेगा, और रोज़ रात को जो खाना बच जाता हम इनका खाना खा जाते। और ये देखते भी नहीं थे, क्योंकि इतना लोग थे, वो कहते थे किसने खा लिया होगा। हम खाना खाते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये मेरे दोनों छोटे बच्चे, इन्होंने बाबा जी शरारत की है। ये गए हैं, इन्होंने पाँव को छेड़ा है और आके उनको डराया है। बाबा जी ने पूछा किस रूप में गए थे। उन्होंने कहा इंसान का रूप तो धारा था, अपने चेहरे को तो छुपा लिया था, लेकिन जो बड़े बड़े दांत थे वो उन्होंने देख लिए थे। बच्चे हैं, नासमझ हैं, इन्होंने डराया है। तो बाबा नूरुद्दीन बोले तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। उस घर में अगर उतर ही गए थे, खाने को मिल भी गया था, कम से कम बच्चों को तो समझाते। ऐसे घर में तुम लोगों ने उनको डरा दिया, अब बसेरा कहाँ है तुम्हारा। उन्होंने कहा जी जो इनके घर में पीपल का दरख्त है वहाँ पे हमारा बसेरा है, अब हम वहाँ पे रहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारा खाना खाना ही मकसद था तो फिर गए क्यों नहीं, शादी तो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी भी इनके घर में मेहमान हैं, खाना पक रहा है और खाना बाहर से आता है, बहुत ज़्यादा आता है, हमें खाना खाने को मिल जाता है। बाबा बोले सुनो मेरी बात, ये इंसानों का घर है और इंसान इजाज़त दें तो तुम रह सकते हो, इंसान इजाज़त ना दें तुम नहीं रह सकते। बेशक तुम पीपल के दरख्त पे रह रहे हो, लेकिन घर ये इंसानों का है। तो मैं पूछता हूँ इनसे, अगर इनकी इजाज़त होगी तो तुम रह सकोगे, वरना तुम्हें जाना होगा। जमील बेटा पूछो अपने भाई से क्या ये रह सकते हैं। तो जमील वहीं पे बोला जो बताए जा रहा था, आंखें बंद हैं, जो कुछ देख रहा है वो बता रहा है कि बाबा जी ने ये कहा है, बाबा जी ने ये बोला है। तो उसने पूछा बाबा जी बोल रहे हैं क्या ये घर में पीपल के दरख्त पे रह सकते हैं। तो एकदम खाला सुगरा ने गर्दन हिलाई नहीं। तो शकील की तरफ देख के कहा कि तुम भी कहो नहीं। तो शकील ने भी कहा नहीं, इनसे कहीं ये नहीं रह सकते हमारे घर में, मेरे घर वाले डर जाएंगे, मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अगर उसने मुझसे कसम दे के पूछ लिया मुझे बताना पड़ेगा पीपल के दरख्त पे जिन्नात रहते हैं, तो मैं भी डर जाऊंगा, इनको कहीं यहाँ से चले जाएं। बाबा जमील बोले, नूरुद्दीन बोले सुन लिया, उनकी इजाज़त के बगैर तुम नहीं रह सकते, वो घर के मालिक हैं और उनकी इजाज़त नहीं है, इसलिए आज ही उस घर को छोड़ दो। और इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की कि तुम उनको सज़ा देने के लिए आए हो। तुम खाने के लिए रुके थे, जितने तुमने खाना खा लिया तो खाते रहते, वो कोई कुछ ना होता। अगर तुम्हारे बेटे शरारत ना करते तो जितने दिन उनके घर खाना पकता तुम खाते रहते और चुप करके चले जाते। क्योंकि तुमने शरारत की है इसलिए अभी तुम्हें फौरी तौर पर यहाँ पे जाना होगा। एक समझ गए मेरी बात, और गरज के बोले समझ गए मेरी बात। वो एकदम से मियाँ बीवी घबरा के बोले जी जी बाबा जी, और बच्चों की तरफ इशारा किया। और वो भी उन्होंने जो एक अभी तक आपस में शरारतें कर रहे थे, वो एकदम से बाबा जी की गरज दे आवाज़ से वो भी चौंक से गए। और बाप ने सर पे ऐसे हाथ किया, उन्होंने भी झुक के कहा जी बाबा जी, चलो अब खाओ मेरे साथ हज़रत सुलेमान की कसम कि आज के बाद इस घर में कभी नहीं नज़र आओगे। उन्होंने उनको हज़रत सुलेमान की कसम दी और उनको कसम दे के उनसे पूछा, और उसके बाद कहा जाओ यहाँ से। उन्होंने सर झुका के अदब से कहा ठीक है बाबा जी। और इस तरह चारों जिस तरह आए थे उसी तरह गायब हो गए। लाइट बन के आए थे, लाइट बन के गायब हो गए। बाबा नूरुद्दीन बोले जमील से ठीक है बेटा, तुम्हारा घर क्लियर हो गया, जाके बता दो अपने भाई को, माँ को, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ। उठ के खड़े हुए, और वो भी कह रहे जो मैं बैठ गया था, उन्होंने कहा था बैठ जाओ, मैं भी उठ के खड़ा हो गया। वो चलते हुए दरवाजे से बाहर चले गए और जैसे ही मुड़ने लगे कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वो दरवाजे से चले गए। अब जमील कहता है मैं अंदर बैठा हूँ तो मुझे उसकी बेटे की आवाज़ आई, अब्बा हजूर चले गए हैं। जमील ने कहा हाँ चले गए हैं। कहते कमरे से बाहर निकलो और उसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे तुम आए थे। वो कहता है मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर अंधेरा था, घुप अंधेरा, कमरे में बहुत रोशनी थी। मैं चलता हुआ ऐसे आगे बढ़ता रहा कि एकदम से मुझे आवाज़ आई बस रुक जाओ। मैं रुक गया और तो वो बोला अपनी आंखें खोल दो। मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे आंखें खोली मेरे ऊपर एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने आंखें खोल के कहा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, अंधेरा है आंखें खोल के भी। उसने कहा इसलिए कि तुम्हारे ऊपर काला कपड़ा है। उसने काला कपड़ा हटा लिया तो मैंने देखा मैं अपने भाई और खाला के सामने बैठा हूँ। जो कुछ मैंने देखा था वो मैंने सारा कुछ उसी तरह बाबा नूरुद्दीन के बेटे को और खाला को और उनको बता दिया। और उसके बाद उसने कहा अब आपका घर क्लियर हो चुका है। मेरे वो उस्ताद भी थे, मेरे पीरो मुर्शिद भी थे, मेरे वाले साहब भी थे, अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे। उन्होंने आपका काम कर दिया है। जब अल्लाह के कोई नेक हस्ती बन जाता है,
जब आप अल्लाह के पसंदीदा इंसान बन जाते हैं, अल्लाह की इबादत के साथ साथ हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी पूरे करते हैं, अल्लाह की मखलूक के काम करते हैं, तो फिर जिन्नात खुद ब खुद आपके पास हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, कोई हमारे ज़िम्मे काम लगाओ ताकि हम तुम्हारा काम करके अल्लाह के आगे सुरखरू हो सकें कि हमने तुम्हारे उस नेक बंदे का काम किया था। तो शायद वालिद साहब भी ऐसे ही मकाम पे पहुंच गए थे कि जिन्नात उनके काम करते थे। आपका अब घर बिल्कुल क्लियर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, वो पैसे वगैरह नहीं लेते थे और कहा आप लोग रुकिए, खाना वगैरह खाइए, उसके बाद जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें जाना है, और उनका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद कहा रुको बेटा जमील, मैं तुम पे पढ़ के, छोटे भाई जमील रुक जाओ, मैं तुम पे पढ़ के दम कर दूं ताकि तुम फिर डरो ना। उसने पढ़ के जमील को दम किया, पानी उसको दम किया, पिलाया और इजाज़त लेके ये वापस आ गए। घर आए और उसके बाद इनका घर बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद कई दिन तक मेहमान भी वहाँ पे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई ऊपर था, बाद में जब मेहमान चले गए वो नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे काफ़ी कमरे थे, और उसके बाद कभी किसी ने कुछ भी महसूस नहीं किया। हमारा घर बिल्कुल क्लियर हो गया। हम काफ़ी अरसे तक वहाँ पे रहते रहे। फिर उसके बाद बहनों की भी शादी हो गई, फिर मेरी भी शादी हो गई, आज मेरे बच्चे हो गए। मैंने कहा मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी जब हम अपना वो वाक़या याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ भी आता है और डर भी जाते हैं कि खाला सुगरा ने जो हमें बशीर का वाक़या सुनाया था, हम तो यही समझे थे कि वो जो डर गए थे शायद उन्होंने कोई ख्वाब देखा है या कुछ हुआ है, लेकिन वो हकीकत में उसी दोनों मियाँ बीवी के बच्चे थे जो शरारतें कर रहे थे। उन्होंने मेरे भी बाकायदा पाँव के नीचे गुदगुदी की थी, जिसकी वजह से मैं जागा था। और आज भी वो मैं मंज़र याद करता हूँ अपने घर में लेटे हुए और गुदगुदी को और सारा कुछ, तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ ज़िंदगी में जिन्नात इस तरह का कोई भी शरारत कर दें, सारी ज़िंदगी वो जब भी उस वाक़ये को याद करते हैं उनको नींद नहीं आती। और उनका कहना क्या था, मदर साहब मैंने बहुत सारे घोस्ट हंटिंग के प्रोग्राम देखे हैं। आज आपके साथ ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कई घोस्ट हंटर बने हुए हैं पाकिस्तान में जिनके प्रोग्राम देखे हैं, जिनको जिन्नात उठा उठा के फेंकते हैं, इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अगले दिन फिर वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वो सब झूठ है। मेरे पाँव पे गुदगुदी की थी, तो आज भी मैं गुदगुदी को याद करूं, मैं रात को सो नहीं सकता जब तक आपका रूहानियत से ताल्लुक़ ना हो। आपका तो मेरे बारे में कहा है कि जी आप तो मदर साहब रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको तो डर शायद ना लगता हो, लेकिन अगर इंसान को एक दफ़ा भी हाथ लगा दे जिन्नात, वो रात सारी सो नहीं सकता, सारी ज़िंदगी अकेला सो नहीं सकता, डर जाता है। तो मैं घोस्ट हंटर के प्रोग्राम देख के हैरान होता हूँ, इनको जिन्नात इतना कुछ करते हैं, ये तो डरते ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सारे झूठ दिखाते हैं। ये उनके अल्फाज है जी, मेरे नहीं है। बाकी ये कि आपकी शोज़ भी मैंने देखे हैं, आप बहुत बहादुर हैं और आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है। आपने कई लोगों को ठीक किया है, जिनमें से कुछ मेरे भी, उन्होंने कहा है जानने वाले हैं, मुझे नहीं पता जी उनके कौन से जानने वाले, ने कहा कुछ मेरे भी जानने वाले हैं जिनके साथ जिन्नात का शदीद मसला था। आपने उनके घर को भी क्लियर किया और उनकी बेटी के साथ एक जिन्नात का मसला था, आपने वो भी उनका क्लियर किया है। तो मैं आपको मानता हूं कि आपका तो रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है। तो जिस तरह आप भी गरीबों की मदद करते रहते हैं, इसको करते रहिएगा, आप भी अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलंद मर्तबा पाएंगे। नहीं जी मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ, आपने इतनी दुआएं दी, इतना कुछ कहा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ कीजिएगा, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह की मखलूक की जो मैं कर रहा हूँ मदद, मैं उसको एक बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ। एक ऐसा इदारा बना के जिसमें मैं जो हकदार लोग हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनकी मैं कोई काम करा सकूँ, जिनको हम कारोबार करा के दे सकें, जिनको हम राशन डलवा के दे सकें, शादी के मौके पे गुर्बत हैं तो मेडिसिन लेके, ऐसे कई काम होते हैं बड़े बड़े जो मैं चाहता हूँ मैं एक इदारा बना के इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। तो बस ये दुआ दे दीजिएगा, बाकी सारे देखने वाले भी, कि मैं एक इदारा बना के गरीबों की बेइंतहा मदद कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।